जय श्री राम भाई दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज अपने नए ब्लॉग की। तो सुबह तैयार होके निकले थे जल्दी से स्कूल के लिए। काफ़ी लेट हो चुके थे आज। तो स्कूल से आते वक्त फिर जो है सोचते हैं कि कुछ खाया पिया जाए। तो रुक जाते हैं भाई अपनी जहाँ से हम जूस पीते हैं वैसी दुकान पे, और फिर भैया को बोल देते हैं कि एक गाजर का जूस बना दिया जाए। तो भाई भी जो है लग जाता है गाजर के जूस के बनाने में। गाजर के जूस का एक फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स डलते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है ये। तो भाई को बोल देता हूँ कि बड़े वाला ग्लास बना देना, आज काफ़ी भूख भी लगी थी। तो भाई जो है जल्दी से सब कुछ डाल के जो है बड़ा सा ग्लास बना देता है गाजर के जूस का। तो कहते हैं ना कि बॉडी बनाने के लिए या सेहत बनाने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ग्लास सिर्फ 50 रुपये का था और कितना ही फ़ायदेमंद होता है। तो पी के जो है जूस फिर हम भी जो है निकल लेते हैं घर के लिए। तो जैसे ही फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं देखते हैं कि रास्ते में जो है एक ट्रक जो कुछ कट्टे लेके जा रहा था किसी खाद खूद के। तो उसके ट्रक की रस्सी टूट जाती है जिससे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। हम भी जो है क्रॉस करते हुए बाइक से फ़ायदे में जाम क्रॉस करते हुए निकल लेते हैं और सोचते हैं दिखाया जाए आपको कितना लंबा जाम लगा हुआ था। तो फ्लाईओवर से करीबन ये 400 से 500 मीटर लंबा जो है जाम लग चुका था वन साइड, क्योंकि क्रॉसिंग करनी होती है सबने। तो जल्दी किसी की रुकती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही दूर तक जो है जाम लग चुका था। करीबन ये जाम जो है मेरे घर तक पहुंच चुका था, घर वाली गली तक पहुंच चुका था। तो जो है घर जाम को क्रॉस करते हुए पहले घर पे जाते हैं। तो आज शूज़ धोने की सोचते हैं, बहुत सारे गंदे हो चुके थे क्योंकि बाइक पे जो ऊपर की तरफ गियर लगते हैं। तो सभी शूज़ को धो के फिर जो है सुखा देते हैं सूखने के लिए। तो कुछ इतने पे ये तो आधे पे शूज़ है, मुझे शूज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर लग जाते हैं कुछ एडिटिंग के वर्क पे कि कुछ वीडियो एडिट करते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डाल पाता क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं टीचर की लाइफ में। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं थोड़ी सी। तो चंडीगढ़ में जो है गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकले हुए थे तो उसको भर लेते हैं। कुछ बेसिक डिटेल देखते हैं और फिर जो है आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। तो शाम को दोस्त आता है तो मार्केट में घूम रहे होते थे। तो प्लान करते हैं कि भाई कहते हैं यार जलेबी खाएंगे, बहुत टाइम हो गया। स्टार्टिंग में स्कूल डेज में खाते थे ऐसे घूमते फिरते। तो पहुंच जाते हैं एक जलेबी वाले की दुकान पे। ये काफ़ी अच्छी जलेबी बनाता है गन्नौर में। हम किसी को प्रोमो नहीं कर रहे इसलिए हम आपसे किसी का नाम नहीं लेंगे। तो जो है भाई को बोल देते हैं कि एक आधी किलो जलेबी दे दी जाए। तो हम लग जाते हैं जलेबी खाने में। अब जलेबी सच में बहुत स्वादिष्ट थी। लग जाते हैं हम दोनों जलेबी को ख़त्म करने में। और देखते ही देखते जो है हम आधी किलो जलेबी की जो है गर्दन तोड़ के जो है घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब इतना मीठा खा लिया था तो सोचते हैं क्यों ना इस मीठे को पचाने के लिए कुछ स्पोर्ट्स किया जाए। तो वहाँ से निकल के जो है हम चले जाते हैं जो गवर्नमेंट स्टेडियम है बैडमिंटन का वहाँ पे। तो देखते हैं वहाँ पे पहले ही जो है बहुत सारे लोग लगे हुए थे। हमें मुश्किल लग रहा था हमारा नंबर आना। तो सोचते हैं अब जब जलेबी तो पचाई नहीं जाएगी, क्यों ना और कुछ खाया जाए। तो एमसी रोड पे घूमते-घूमते जो है फिर ये भैया की जो पिज़्ज़ा की कार्ट है, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। जो बाकी शॉप्स है, बहुत सारी शॉप्स है गन्नौर में पिज़्ज़ा की, जो काफ़ी महँगा पिज़्ज़ा देती हैं। और ये जो भैया हैं यहाँ पे शाम के समय कार्ट लगाते हैं। इनका पिज़्ज़ा का रेट और बाकी सब शॉप्स के पिज़्ज़ा के रेट में दिन और रात का अंतर है, और इनका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें जब भी पिज़्ज़ा खाना होता है तो हम प्रेफ़र करते हैं यहीं आ जाते हैं। तो हम भैया का जो है बड़ा मल्टी वेजी पिज़्ज़ा बोल देते हैं, तो भैया लग जाते हैं अपने काम पे। ये जो बड़ा वाला पिज़्ज़ा है इनका सिर्फ़ 100 रुपए का है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। स्टार्टिंग में जो है पिज़्ज़ा सॉस और प्याज़ डाल दिए जाते हैं। जब भैया शिमला मिर्च डालने लग जाते हैं, तो हम दोनों दोस्त डिसाइड कर सोचते हैं कि शिमला मिर्च हमें कोई घर पे बोलता है हम तो खाते नहीं हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा में डलवा-डलवा के खाए जा रहे हैं। फिर जो है भैया जो है कॉर्न डाल देते हैं, उसके बाद चीज़ और बाकी चीज़ें डालने लग जाते हैं। तो आप सिर्फ़ देखते जाओ, मतलब 100 रुपए के हिसाब से आपको कितना वर्थ लगेगा कितना नहीं। मैं हमने बाकी जो माई शॉप है, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे गन्नौर में, जिसमें बहुत सारे पिज़्ज़ा मिलते हैं। लेकिन जितना लोडेड ये पिज़्ज़ा होता है, उतना जो लोडेड पिज़्ज़ा होता है वो उन पे कम से कम भी 200 ढाई 220, 230, ₹250 तक का आता है। और यहाँ पे सिर्फ़ ये 100 रुपए का है। तो जो सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो क्यों ना वहीं से खाया जाए। अब इतने मोटे पैसे तो है नहीं हमारे पास कि हर रोज़ महँगी-महँगी चीज़ें खा के आपको दिखाएँ। तो हम भी घूमते-फिरते जो भी करते हैं, थोड़ी बहुत उसकी रिकॉर्डिंग करके डालते हैं। तो भैया जो है पिज़्ज़ा पे टमाटर को इस तरीके से सेट कर रहे थे, जैसे कोई सुनार जो है किसी हार पे जो है डायमंड को सेट कर रहा हो। तो कितनी सारी चीज़ें जो है डाल दी गई थी पिज़्ज़ा में। फिर जो है भाई पिज़्ज़ा को लगा देता है छोटे से ओवन में और पिज़्ज़ा हो जाता है रेडी। तो ये था 100 रुपए का पिज़्ज़ा। तो ट्राई करें, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी जो है फिर लग जाते हैं पिज़्ज़ा खाने। और देखते-देखते जो है पिज़्ज़ा की भी गर्दन तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इस पिज़्ज़ा को भी। तो जैसे ही पिज़्ज़ा ख़त्म हो रहा होता है तो मस्ती-मस्ती चल रही होती है, टाइम पास कर रहे होते हैं, बातें चल रही होती है। तो इतनी ही देर में जो है फिर एक भाई का फ़ोन और आ जाता है कि अकेले-अकेले घूम रहे हो तो कहीं घूमने चलेंगे, आ जाओ। तो फिर हम जो है निकल लेते हैं, वो भाई आ जाता है गाड़ी लेके। तो निकल जाते हैं जीटी रोड की तरफ। थोड़ा-सा बोल रहे थे, "भई
घूमने का प्रोग्राम है, तो हम जब घूमने का होता है ज़्यादा दूर नहीं, या तो सोनीपत तक या पट्टी कल्याणा जो 1-2 ढाबे वहाँ तक चले जाते हैं। तो जीटी रोड पे चढ़ जाते हैं और प्लान करते हैं पट्टी कल्याणा की तरफ जाने का। पट्टी कल्याणा भी कुछ फ़ास्ट फूड की, चाप की शॉप्स हैं, वहाँ जाके टाइम पास करते हैं हम लोग कभी-कभार गाड़ी में बैठ के ही। तो पहुँच जाते हैं जुगनू ग्रिल पे, जो कि जो है पट्टी कल्याणा में एक होटल भी खुला हुआ है। जिस होटल पे खुला हुआ है ये होटल है 70 माइलस्टोन। तो गाड़ी में बैठ के जो हॉर्न बजाते हैं तो वेटर बाहर आते हैं, तो ऑर्डर दे देते हैं इनको पहले थोड़ा मशरूम का, तो मशरूम आ जाती है हमारी, मशरूम टिक्का आ जाता है, तो खा लेते हैं। फिर दे देते हैं दही कबाब का ऑर्डर, और ये हैं दही कबाब या दही की शोले बोलते हैं इनको, और फिर इनको खा के निकल लेते हैं घर के लिए। तो रास्ते में जा ही रहे थे, तो देखते हैं कि जो एक रास्ते में जो एक ट्रक है वो पलटा हुआ था। तो अक्सर ये होता है कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, आपको पता है कि वो रात के समय नशे करके चलाते हैं या किसी की गलती से भी होता है, तो ट्रक बहुत ज़्यादा पलटे हुए नज़र आते हैं, एक्सीडेंट नज़र आते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही था, तो ये ट्रक वहाँ पे पलटा हुआ जेटी रोड पे। तो यहाँ से फिर निकलते हुए घर पहुँचते हैं, ठंड बहुत थी, लेकिन साइड में जो बाइक वाले थे अपनी मस्ती में चल रहे थे, पता नहीं कहाँ से ही कौन सी गर्मी मिल रही थी इनको। तो घर जाके काफ़ी कुछ खा चुके थे, भूख तो नहीं थी, लेकिन घर पे बनी थी पनीर और मटर की सब्ज़ी, तो पनीर देख के रोका नहीं गया, तो 2 रोटी खा के जो है फिर जो है दूध पी के करते हैं सोने की तैयारी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। गुड नाइट सभी को।